तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 0.55% गिरावट के साथ क्लोजिंग हो चुकी है। तो शुरुआत में मतलब बात करें तो पहले तो आज गैप डाउन ओपनिंग होता है, फिर अच्छा खासा रिकवरी का रिकवरी करने का कोशिश करता है और बाद में एक बड़ा सा क्रैश आता है और नीचे जाके आज बाजार क्लोजिंग देता है। तो बेसिकली आज ये बाजार में इतना प्रेशर देखने के माहौल कौन क्रिएट किया? वैसे अभी देखा जाए तो जेरोम पावेल जी मीन्स एफएमसी का मीटिंग चल रहा है वैसे, और फेड का मीटिंग जो है वो रेट बताया जा रहा है कि 4.5% तक जा सकता है। अब तो अभी तक शायद 2.5% तक इन लोगों का रेटिंग मतलब रेट हाइक हो चुका है। तो क्या होता है देख लेते हैं आज शाम को ये न्यूज़, मतलब जब डाउ जोन्स परफॉर्म करेगा, मीन्स जब ओपन बाजार में ये मीटिंग का अनाउंसमेंट होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। अगर कल गिरावट मिल जाता है फिर से, मीन्स अगर फेड ने 100 बीपीएस के साथ अगर उन लोगों का इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो कल या फिर डाउ जोन्स में और टोटल ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है और उसमें हम लोगों का फिर से इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी देखा जा सकता है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि अराउंड 75 बीपीएस के साथ इंटरेस्ट हाइक होने वाला है, बट कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ये 100 बीपीएस तक भी ये बढ़ सकता है। तो काफी मतलब डेंजरस सिचुएशन है वहाँ पे। और अभी देखा जाए तो ये एक कमिट किया था कि इन्फ्लेशन 2% पे लाने का, तो ये कैसे संभव होगा ये किसी को नहीं मालूम कि कब तक ये ऐसा इंटरेस्ट रेट हाइक होते रहेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी हाइक होगा तो तब ग्रोथ भी मतलब ग्रोथ स्लो हो जाएगा और नेगेटिव ग्रोथ आने का मीन्स जीडीपी नेगेटिव आने का संभावना ज्यादा हो जाएगा यूएस के लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी जैसे ये जो रेट का जो हाइक का जो फियर है, तो उसके वजह से आज एशियन मार्केट नीचे था। निफ्टी फिफ्टी सेंसेक्स आज इसमें अच्छी खासी लाल देखने को मीन्स अच्छी तरह से क्रैश देखने को मिला है। क्रैश नहीं मतलब करेक्शन देखने को मिला है। तो और एक न्यूज़ देख लेते हैं। इनका नाम है नोरियल रोबिनी जी। तो नोरियल रोबिनी जो है ये 2008 का क्राइसिस मतलब प्रिडिक्ट किया था। तो तब 40% और ग्लोबल रिसेशन का स्टॉक में क्रैश देखा गया था तब। तो ये बोल रहे हैं कि अभी ऐसा हो सकता है कि यूएस और ग्लोबली द ये चीज हो आने का संभावना है 2022 के लास्ट में। तो काफी एक शॉकिंग न्यूज़ है वैसे देखा जाए तो इसमें आपको क्या करना है? सब कुछ बेच बाच के निकल जाना है क्या? एकदम भी नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ही नुकसान है। मैं आप बोलोगे क्यों? क्योंकि फिर से अगर हम लोग को फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं मालूम है। ये इन्होंने प्रेडिक्ट तो कर दिया था 2008 के क्राइसिस के बारे में, पर इन्होंने ये जो अभी प्रेडिक्ट कर रहा है ये कितना सच होगा कि नहीं होगा ये तो मतलब किसी को नहीं मालूम। अगर ये सच हो जाता है तो मानना पड़ेगा कि ये भविष्यवाणी कर सकता है, पर ऐसा कोई अब दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो भविष्यवाणी कर सके। कोई भी नहीं, कोई इकोनॉमिस्ट भी कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो आने वाले वक्त बताएगा। पर अभी देखा जाए तो इन्होंने सब आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि S&P 500 30% से ज्यादा फॉल हो सकता है। और हार्ड लैंडिंग मतलब ये बहुत ही हार्ड लैंडिंग होने वाला है। फॉल 40% तक ये जा सकता है। तो अभी तो वैसे देखा जाए तो तब तो एक रियल एस्टेट कंपनी लेमैन ब्रदर्स में अच्छा खासा बबल क्रैश हुआ था, हाउसिंग बबल क्रैश। इसमें अभी तक तो किसी में देखने को नहीं मिलता है, ऐसा टाइप का कुछ न्यूज़ अभी तक आया नहीं है कि इस कंपनी में थोड़ा फॉल्ट देखने को मिला है। देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ के बात करें तो अभी रुपी का फिर से डाउनफॉल हो चुका है। 8 पैसे से गिर के फिर से 79.82 मतलब वैल्यूएशन हो चुका है। तो जितना डॉलर का वैल्यू स्ट्रांग होगा और मनी का मींस इंडियन रुपी का वैल्यू नीचे गिरेगा,
उतना हम लोग के स्टॉक मार्केट या फिर इकोनॉमी के लिए ये खराब संकेत है कि कुछ भी, क्योंकि ये फेड का जो रेट हाइक होने वाला है इसके फियर में आज ये गिर गया है। तो ये एक मतलब बुरी न्यूज़ है। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर आ जाता है जिसमें आज अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। तो पहली कंपनी मतलब पहली एक न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एसीसी अंबुजा सीमेंट टंबल्स अप टू 7%। मीन्स आप देख सकते हैं कि आज एसीसी और फिर से अंबुजा में लगभग 7% और 5% का फॉल देखा गया है, क्योंकि अदानी ने लगभग $13 बिलियन का जो स्टेक है वो प्लेज में रख दिया है, गिरवी रखा है। तो ये न्यूज़ बाजार को हजम नहीं हुआ है, तो इसीलिए आज एसीसी या फिर स्टॉक एसीसी और अंबुजा स्टॉक में अच्छे खासे क्रैश आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आज अदानी एंटरप्राइजेस में भी मतलब काफी महीना बाद जाके 5% का फॉल आया है। तो बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि ये कंपनी का अगर आप पी रेशियो देखने जाओगे तो 414, मतलब एक अनरियलिस्टिक पी के तरफ ये कंपनी जा चुका है। तो वैसे देखा जाए तो कंपनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी किस चीज के ऊपर काम करता है। आ, वैसे देखा जाए तो कंपनी जितना भी अदानी का कंपनीज है उसका ये पेरेंट कंपनी है। जितना भी मतलब देख सकते हो यहाँ पे एयरपोर्ट्स, रोड, रेल, मेट्रो, जितना भी हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम आता है उनमें ये कंपनी बहुत मायने रखता है। पर इनका थोड़ा मतलब प्रॉब्लम क्या है अदानी के कंपनी में, कि उन लोगों का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखोगे तो आरओसी आरओई उतना खास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ग्रो कर रहा है। पर इन लोगों को रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है, मतलब कंपनी के लिए रिटर्न नहीं मिल रहा है उतना। और प्लेज भी है थोड़ा बहुत कंपनी के पास, और डेट टू इक्विटी रेशियो 2 के ऊपर है, मतलब काफी ज्यादा रिस्की कंपनी है। तो डेट इन लोगों की कंपनी में भर भर के देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे कि इन लोगों का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो अदानी एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो पहले आपको देखना होगा कि प्रॉफिट का ग्रोथ। तो 2800 से अभी तो 990 गिर चुका है। टू 2020 1218 देख सकते हो कि एक थोड़ा सा भी इसमें कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखने जाओगे तो प्रॉफिट का ग्रोथ भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर वैसे आप देखने जाएगा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू काफी अच्छा खासा इंक्रीज कर चुका है। एक्सपेंस बहुत ज्यादा कंपनी को उठाना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना पड़ रहा है। इसीलिए ये मतलब ये स्टॉक का नेट प्रॉफिट बहुत नीचे देखने को मिल जाता है। वैसे हालांकि देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। बट इन लोगों का जो इतना मतलब क्या बोलते हैं, इन इन लोगों का इतना कर्जा है कंपनी के ऊपर, तो इसीलिए इन लोगों का इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो इसीलिए इन लोगों का प्रॉफिट अल्टीमेटली गिर जाता है। तो कंपनी ग्रो कर रहा है ऐसा देखा जाए तो। सिर्फ इन लोगों का प्रॉब्लम है कि डेट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और इन लोगों का वैल्यूएशन मतलब बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। 428 का वैल्यूएशन मींस बाजार इन लोगों का फ्यूचरिस्टिक कंपनी, मतलब फ्यूचर का वैल्यू बहुत ज्यादा सेट करके चल रहा है, क्योंकि ये और भी ग्रो कर सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मैसिव परसेंटेज के साथ। इसीलिए इन लोगों का वैल्यूएशन काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगर आप सोच रहे हो फिर से आप लोगों को और एक कंपनी के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर दोनों का एक साथ टेक्निकल मतलब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन। ये भी अदानी का ही कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी था। और ये कंपनी अगर बात करें तो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में ये कंपनी मार्केट का लीडर है। और वैसे देखा जाए तो इन लोगों के पास जो फोटोवोल्टाइक सेल का जो फैक्ट्री है, मतलब सबसे ज्यादा सोलर वोल्टाइक सेल जो प्रोड्यूस होता है, उसमें ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंपनी है देखा जाए तो रिसेंटली एक न्यूज आया है कि अदानी ग्रीन का जो 325 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट है,
उसका कमीशन इन लोगों का मिल चुका है एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ने जाओगे तो अपकमिंग मतलब लगभग 25 साल का मतलब प्लांट हैज टू मतलब 25 ईयर पावर परचेस एग्रीमेंट। मीन्स इन लोगों के साथ 25 साल का एग्रीमेंट हो चुका है। मीन्स अभी देखा जाए तो ये 25 साल के लिए काम करने वाला है। तो काफी अच्छी बात है। फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर धीरे धीरे इन लोगों का धीरे धीरे सामने आ रहा है। बहुत लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अदानी के पास इतना डेट है, क्यों मैं इन्वेस्ट करूं, पर आप एक बार इन लोगों के बिजनेस मॉडल को तो समझिए। बिजनेस मॉडल इन लोगों का इतना तगड़ा है तो इसीलिए हर कोई इन लोगों को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। और कंपनी के वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आज अदानी ग्रीन के शेयर में लगभग 1.46% का गिरावट देखने को मिला है। मतलब ये मतलब ज्यादातर अदानी एंटरप्राइजेस के चलते थोड़ा बहुत प्रेशर झेलना पड़ गया है। और यहाँ पे और एक न्यूज, ये तो बहुत वैसे थोड़ा पुराना न्यूज है, 2 सितंबर का। तो यहाँ पे बोला गया था कि कुछ दिन पहले कि अदानी ग्रीन डॉक्टर रेड्डी का जो मतलब या सेंसेक्स में जो पार्ट आता है, ये बीएसई में टॉप 30 कंपनीज में डॉक्टर रेड्डी जो आता है उनको ये रिप्लेस कर सकता है। मतलब ऐसे दमखम रखता है। हालांकि देखा जाए तो अदानी एंटरप्राइज तो अभी निफ्टी 50 का पार्ट भी बन चुका है। रिसेंटली श्री सीमेंट को बाहर करके ये अदानी एंटरप्राइज घुस चुका है। तो काफी अच्छी बात है। पर रिस्की, दोनों रिस्की कंपनी है, क्योंकि आप इसका भी वैल्यूएशन चेक करने जाओगे तो 753 का पीई चल रहा है। और अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखने जाओगे तो आपका मतलब धड़कने और भी ज्यादा तेज हो सकता है कि 44 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। क्योंकि आप इसका देखने जाओगे कि अदानी ग्रीन के पास जितना इन लोगों का मार्केट कैप है उससे मतलब उसके आसपास बहुत, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा डेट है। और वैसे देखा जाए तो इन लोगों का जितना सेक्टर है ना, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी में भी आप देख सकते हो गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से भी 1 लाख 63,000 करोड़ का कंपनी होने से भी इन लोगों का डेट बहुत ज्यादा है। मतलब आप देख सकते हो कि अदानी ग्रीन से बहुत ज्यादा इन लोगों का डेट है। वैसे देखा जाए तो मार्केट कैप से भी इन लोगों का ज्यादा डेट है। तो इन लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होता क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट कंपनी है। बट इन लोगों का अगर आप रिटर्न भी चेक करने जाओ तो रिटर्न भी उतना खास नहीं बनता। तो वैसे देखा जाए तो अदानी एंटरप्राइजेस का अगर आप रिटर्न सोच सकते हो मतलब कितना ज्यादा रिटर्न करके दिया है। अगर आप 1 महीने की बात करो तो 20% का रिटर्न 6 महीने में लगभग दुगना कर दिया है। 6 महीने में पैसा डबल। तो आप सोच सकते हो। और ईयर टिल डेट अभी तक जो मतलब ये ईयर के स्टार्टिंग से लेके अभी तक 100 डबल से भी ज्यादा करके दिया है। 1 साल में लगभग दुगना 2.5 गुना करके दिया है मतलब ये कंपनी का शेयर। और 5 साल में लगभग 30 गुना के आसपास पैसा करके दिया है। आप सोच सकते हो कि ये जब लिस्ट हुआ था 22 सितंबर 2000, लिस्ट तो उसके पहले ही हुआ था वैसे देखा जाए तो। तो यहाँ पे उतना देखा जाए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं था। फिर जाके यहाँ पे जब ग्रीन एनर्जी का बात सरकार ने किया तो उसके बाद से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया। तो 2000 मतलब अगर आप 15 में सॉरी 2017 में अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आपको ये चीज अगर आप इन्वेस्ट किए होते लगभग 122 रुपए के करीब, तो आपको ये स्टॉक अभी 3,640 रुपए में मिल रहा होता। तो अभी देखा जाए तो ये स्टॉक काफी ऊपर जा चुका है। और अगर आप अदानी ग्रीन के बात करोगे, कहाँ गया ये अदानी ग्रीन, हाँ अदानी ग्रीन के बात करोगे हाँ, तो अदानी ग्रीन में 1 महीने का रिटर्न निगेटिव में है। 6 महीने का रिटर्न 25% का ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ईयर में भी डबल के आसपास करके दिया है। और 1 साल में डबल हो चुका है पैसा। और 5 साल में आप सोचोगे तो लगभग 80 गुना पैसा करके दिया है। तो आप देख सकते हो 2018 के जून में इस शेयर का वैल्यू था सिर्फ 29 रुपए। आप ज्यादा नहीं, उससे थोड़ा पहले यहाँ पे भी आप सोच सकते हो 2019 के 7 तारीख को ये स्टॉक था 43 रुपीज का, जो अभी बढ़ के हो चुका है 2364। मतलब अभी तो वैसे करेक्शन भी आ चुका है, मतलब 2900 से लगभग गिर के 2300 में आ चुका है। तो इन्वेस्टर का पैसा 5 साल में लगभग
80 गुना करके दिया। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा रिटर्न, मतलब इतना अनइमेजिनेबल रिटर्न बना के दिया है अदानी के शेयर में। तो अगर आप इस टाइप के शेयर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो पहली बात आपको डेयरडेविल होना पड़ेगा, मतलब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि जो ज़्यादा बीपी, हाई शुगर वाले पेशेंट है, तो उससे उन लोग तो इस टाइप के स्टॉक से दूर रहे तो बेटर है। जिन लोगों को थोड़ा सा भी, मतलब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो उन लोग भी ऐसे टाइप के स्टॉक से दूर रह सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की कंपनी है। पर हाँ, दोनों ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, दोनों का ट्रेंड बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर हम वैसे देखा जाए तो मैं इन लोगों का टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर लेता हूँ, जो लोग इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आज थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी अच्छा गिरावट बहुत दिनों के बाद नोट हम लोग कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी एक छोटा-मोटा करेक्शन आया था लगभग ₹3000 के करीब, और यहाँ पे एक छोटा-मोटा करेक्शन आज आ चुका है, क्योंकि ये छोटा-मोटा करेक्शन 5% इन ऐसे टाइप की कंपनी में छोटा-मोटा करेक्शन ही आप बोल सकते हो। क्योंकि बहुत ही रिस्की कंपनी है, आपको बार-बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो वैसे अगर देखा जाए तो आप 3000 का लेवल अगर आता है तो इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी का भाव ऐसे देखा जाए तो काफ़ी ऊपर है, और फिलहाल आमने-सामने तो कोई मेजर सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है। मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 2000 का और 2400 के आसपास। तो किसी को अगर फर्दर एडिंग करना है तो आप जस्ट वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। और ये सब जितना भी कंपनी है, ये सब ट्रेंडिंग स्टॉक है। ज़्यादा दिन के लिए ये स्टॉक रखना मीन्स आप होल्ड कर सकते हो, पर इसमें लगातार आपको न्यूज़ के बारे में चर्चा मत करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसे टाइप की कंपनीज़ में। तो अब अदानी ग्रीन के ऊपर आ जाता है, तो अदानी ग्रीन में अभी जैसे देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे अगर ये स्टॉक आपको लगभग 2300 के आसपास मिल जाए तो आप इससे पहले बाइंग कर सकते हैं, किसी को अगर ऐड करना है तो। और वैसे देखा जाए तो अगर किसी को फर्दर ऐड करना है, अगर बहुत गिरावट होता है, तो आप 2300 तो पहले सपोर्ट आपको बोल दिए, और नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखना है 2100, और फिर आपको देखना है 2000 के करीब लगभग 1980, और फिर 1750 1700 के लेवल आप इसमें दिमाग में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी नहीं, एक न्यूज़ के बारे में बात करते थे। कल तो वैसे इसके बारे में मैं डिस्कस किया था। आज फिर से अदानी विल्मर अपर सर्किट में क्लोज हो चुका है। अदानी में अगर मतलब सबसे कम रिस्की वाली कंपनी है तो वो है ये, क्योंकि इसमें डेट बहुत कम देखने को मिल जाता है, जिसका आज वैसे देखा जाए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप ये क्रॉस कर चुका है। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्रीज में आज लगभग 1.28% का वृद्धि देखने को मिला है। अब ये स्टॉक ऐसे टाइप का स्टॉक है कि मतलब आप देख सकते हो कि इन लोगों का स्टॉक प्राइस लगभग 51,000 का है। तो आप बोल रहे हो कि ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इतना महंगा स्टॉक हम लोग नहीं खरीद सकते। तो जो लोग फिर भी अगर चाहे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो उतना पैसा नहीं है, फिर भी इसमें आप एक स्टॉक खरीद के रख सकते हो। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का जो जॉकी, आप लोगों को पता है कि जॉकी एक कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश हर जगह पे ये कंपनी चल रहा है, और अभी तो नेपाल, यूएई में भी पहुंच चुका है। तो जॉकी जो ब्रांड है, उनका ये पेरेंट कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। तो ये अब मतलब जितना दिवाली आ रहा है, तो दिवाली का ऐसे दिवाली स्टॉक आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अब जॉकी का सब कुछ अंडरवेयर से लेके अंडर गारमेंट से लेके जितना भी कपड़े होता है, जितना शर्ट्स होता है, पैंट्स होता है, तो उसमें ये अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करता है हम लोगों के लाइफ में। और अगर आप आरओसी आरओई देखने जाओगे तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। स्टॉक पी भी अच्छा खासा 77 का प्रीमियम में चल रहा है। और अगर आप देखोगे डेट बिल्कुल, मतलब इसके कंपनी के हिसाब से बहुत कम देखने को मिलता है, प्लेज भी नहीं है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करने जाओगे तो 59 करोड़ 90 113
154, 196, 232, देख सकते हैं कैसे ग्रो कर रहा है, 267, 347, फिर 394, 343, 341, 533, 537, और फिर 733। बीच में ये कोविड में थोड़ा बहुत फॉल यहाँ पे 2 साल देखने को मिला है। वैसे देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। 10 साल में अच्छा खासा सीएजीआर, 32% का सीएजीआर आप इसमें नोट कर सकते हो। और इसमें आप अगर देखने जाओगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो पैटर्न में 46% प्रोमोटर के पास है, एफआई के पास 25%, डीआई के पास 18% और पब्लिक के पास सिर्फ 9% देखने को मिलता है, और गवर्नमेंट के पास 0.62% का देखने को मिलता है। तो कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है। मतलब ये अगर स्प्लिट भी होता है तो ये आपको बाद में 5100 का मिल जाएगा। मीन्स आज के मतलब करंट प्राइस में 10 से डिवाइड कर लेना, तब फेस वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब इसमें स्प्लिट अगर होगा तो 1 से 10 शेयर हो जाएगा, तो आपका हर एक शेयर आज के स्टॉक प्राइस के हिसाब से ये 5100 का बन जाएगा। तो कंपनी बहुत ही अच्छा है, ग्रो करने का कैपेसिटी रखता है। बहुत ही लाजवाब कंपनी है। क्यों? क्योंकि आप इसका मैं अगर देखूँ पेज इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो पेज इंडस्ट्रीज में 5 साल में कंपनी लगभग डबल से भी ज्यादा बना के दिया है। बहुत ही लो बीटा कंपनी है, लो रिस्क कंपनी में से एक इसको माना जाता है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ग्रोइंग ही देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो न्यूज़ आया है नेस्ले से। नेस्ले से यहाँ पे एक योगा बार रिलीज़ करने का प्लान में है। मतलब स्टार्टअप योगा बार, तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कंपनी तो आज वैसे देखा जाए तो 0.18% का, ये भी बहुत लो बीटा कंपनी में से माना जाता है। कंपनी एफएमसीजी कंपनी में बिलोंग करता है, और स्विस कंपनी है। नेस्ले तो बाहर की कंपनी है और इंडिया में अभी लिस्टेड है। कंपनी 1,80,000 करोड़ का एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। आरओसी आरओई को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि ये कंपनी भी मतलब जिस बेबी फूड जो प्रोडक्ट होता है, हम लोगों का जितना बेबी फूड प्रोडक्ट्स है, लैक्टोजेन से लेके सेरेलैक से लेके जितना भी और नेस्टम, जितना भी प्रोडक्ट्स है नेस्ले का, तो ये प्रोडक्ट्स और कोई बना नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट या फिर मतलब ज्यादातर कंपनी में ये लाइसेंस नहीं दिया गया, क्योंकि बेबी फूड बहुत ही सेंसिटिव चीज है। तो हर कोई कंपनी बनाने का परमिशन भी नहीं देता है मतलब सरकार, या फिर रेगुलेटरी फूड अथॉरिटी जो हम लोग का इंडिया में है। तो इसीलिए वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी मार्केट का लीडर है। और वैसे देखा जाए तो नेस्ले का बहुत सारे चॉकलेट्स हम लोग खाते हैं, और वैसे मैगी भी इन लोगों का बहुत ही मतलब एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वैसे देखा जाए तो। और अभी 18,650 में भी चल रहा है। इसमें भी आप चाहो तो एक या दो ही स्टॉक खरीद सकते हो। उसमें इसमें भी सेम रीजन है, 10 का फेस वैल्यू है। तो ये अगर मैं टूटता है, मतलब आज मतलब ये फेस वैल्यू अगर स्प्लिट होता है अगर स्टॉक, तब जाके ये 1865 में आपको मतलब करंट प्राइस के वैल्यू के हिसाब से मिल जाने का चांसेस है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ था, आपको मालूम होगा कि बीच में शीशा मिल रहा था, मतलब लीड मिल रहा था मैकी में, तो इसके चलते कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अ, तो फिर जाके यहाँ पे कंटिन्यूअस रिकवरी चल रहा है, और अच्छा खासा 10 साल में एक डिसेंट मतलब लो बीटा एफएमसीजी होने के नाते आपको 16% का डिसेंट सा मतलब रिटर्न आपको मिल जाएगा। आपको अगर कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो ऐसे कंपनी के में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कंपनी का आज का जो क्लोजिंग है, तो यहाँ पे तो काफी टाइम से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एडिंग एडिंग कर सकते हो, और फर्दर एडिंग के लिए करने के लिए 18,250 और 18,000 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो आप जरूर से शेयर करना दोस्तों के साथ, लाइक शेयर करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा इंस्टाग्राम और क्यूआर का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।